Question number 39 on page number 6.62. Let us prepare the revaluation account. X, Y, Z and Z are partners in the ratio 3:2:1 and the balance sheet total is given 1,60,000. Z retired on 1st April 2020. It is given with the following terms. So first of all we need to prepare the revaluation account. So by creditors 4,000 I have written because it is given in adjustment number F. A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid. Decrease in liability. So in the credit side of the revaluation account, by investment 2,600, it is written, it is related to the market value 17,600 and 15,000 is the book value given in the balance sheet only. So 2,600 is the increase in the value of asset. So increase in value of asset has been recorded in the credit side of the revaluation account. Debit side, 2 patents 2,000. It is written. Why it is written? Because point number B, value of patents is to be reduced by 20%. 20% से कम करना है. 20% कम करेंगे पेटेंट्स का कितना? 10,000 का तो 2,000 होगा. उसी तरह मशीनरी का कितना करना है? अप टू 90%. 90% पे कर देना उसके वैल्यू को, यानी 10% का कमी दिखाई देना है वहाँ पे. तो 50,000 का 10% 5,000 होगा. डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ डेबिट साइड में होगा रिवैल्यूएशन के. और उसके बाद है पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी एट 6% ऑन डेटर्स. 40,000 का 6% कितना होगा? 2,400 और अभी कितना है? 2,000. तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है 400 का, यानी अब जो डिफरेंस है लॉस में आ रहा है, लॉस विल बी ट्रांसफर्ड इन द ओल्ड रेशियो टू एक्स, वाई एंड जेड. सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस BD वी विल बी राइटिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट 68,000, 32,000 एंड 21,000. IFR जो है मार्केट वैल्यू में चेंज आया है, लेकिन वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है. तो यानी जो पुराना रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का, वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा पूरे सारे पार्टनर्स के बीच में. उसी तरह वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व 750 रुपये का बनाना है, पॉइंट नंबर ई में दिया हुआ है. बाकी इसके बाद जो 12,000 में 750 हटा देने के बाद बच जाएगा, उस अमाउंट को हम पुराने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे. इसके अलावा क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर ए में गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 34,800. इसमें से किसका शेयर निकालेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का, जिसका है 1/6. 1/6 जब निकाले, जो अमाउंट आया वो गेनिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा एक्स और वाई के बीच में, और उसी तरह इस साइड में भी एडजस्ट हो जाएगा जेड का कैपिटल लेके एक्स और वाई के केस में. रीवैल्यूएशन का लॉस आया था, लॉस को हम यहाँ पे शो कर दिए. गुडविल जो दिया हुआ है 6,000, इट इज़ गिवन इन द एसेट इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड 6,000, that will be distributed in the old ratio. Then the advertisements expenditure account 5250, that also will be distributed in the old ratio. Investment कौन लेके जा रहा है? Z took the investment at market value, point number D. तो Z में शो कर दिए 2 investment. Then point number G, amount due to Z to be paid as follows, rupees 5067 immediately हम पे कर दिए 5067 बैंक से. 50% of the balance within 1 year and the balance by a draft for 3 months. Bills payable हमारा जो अब इसका टोटल किए 21,000, 1,000, 1,875, then 3,480, 2,320 minus all these items till investment 5,067 भी माइनस कर दिए, बच गया 5,000. then that 5,000 will be given in what system or in what way? balance within 1 year. तो यानी वो अमाउंट बैलेंस जो है 50% का वो लोन अकाउंट में जाएगा. बाकी ड्राफ्ट बन रहा है, सो आई हैव रिटन
2500 टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बाकी इन दोनों का जो बैलेंस CD है इसको टोटल करेंगे, इन सारे को माइनस करेंगे, सो बैलेंस कम्स आउट टू बी 67,120। सिमिलर इज द केस फॉर Y, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड माइनस द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, देन दैट विल बी रिटन इन द बैलेंस CD। देन बैलेंस शीट विद द चेंज वैल्यूज ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जहाँ पे जो भी वैल्यूज आए, जैसे प्रोविजन में चेंज आया था 2000 की जगह 2400, सो आई हैव रिटन दैट। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, सो इट इज रिटन 30,000। सो ऑल द एसेट्स दोज हुज वैल्यूज हैव बीन चेंज दैट आई हैव रिटन। Likewise in the liability side, so whatever and the balances of the partners X and Y will be taken only, which I have written here, the balances. So that balance will be taken. Z's loan account will be taken, and bills payable is also a liability, so that also will be taken. A claim of 750 was created according to adjustment number E. So both the sides the balance comes out to be 121283.